कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फन एडू गुरुकुल। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने से, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने से। दांत उसी के टूटते हैं जिसने ब्रश नहीं किया है कई दिनों से। चलिए ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग का टॉपिक ही है मानव दांत। यानी जो देखिए ब्रश तो प्रतिदिन किया कीजिए या फिर प्रतिदिन दांत साफ कीजिएगा तभी सुरक्षित रहेगा। तो वही उस दांत के बारे में आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, आइए तो क्लास शुरू करते हैं। दांत जो होता है मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसके लिए दांत से पहले उसको या तो काटेंगे और काटेंगे तब वो फिर चबाएंगे, तब जाके उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे कंठ के द्वारा शरीर में अंदर प्रवेश करता है। तो वही दांत के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहेंगे दांत का निर्माण कैसे होता है। तो असल में ये जो बना हुआ होता है दांत एकदम कठोर ऊतक का, मतलब कि बहुत ही कठोर ऊतक होता है जिससे ये दांत बना होता है। ठीक है, दांत का जो निर्माण होता है बहुत ही कठोरतम ऊतक से होता है। ठीक है, और ये इसकी संख्या अगर बात करेंगे तो पहले इसका अध्ययन देख लेते हैं। तो दांत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखिए दांत जो है हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि दांत कितने होते हैं? 32। कहीं नहीं कहते हैं, हमेशा सुनते हैं कि अगर कोई कहता है ज़्यादा झगड़ा कर लेता है तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हारा 32 दांत तोड़ देंगे। तो उसी प्रकार दांत होता है 32। लेकिन ये 32 होता किस में है? ये 32 होता है एडल्ट में, या फिर या कह सकते हैं कि बच्चों को छोड़कर सभी में 32 दांत होते हैं। बूढ़े लोगों में अगर वो बढ़िया से दांत को संभाल कर रखें तब 32 होंगे, ना तो झड़ जाते हैं। ठीक है, तो दांत जो होता है कुल मिला के दांत की बात की जाए तो दांत कितने होते हैं? 32। लेकिन ये जो 32 दांत होते हैं ये सब में नहीं होते हैं। सब में मतलब क्या क्या लगता है कि किसी में होते हैं और किसी में नहीं होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दांत ये 32 दांत बच्चों में 32 नहीं होते हैं। तो पूछिएगा बच्चों में या फिर कह सकते हैं बूढ़े में, जिन बूढ़े लोगों ने अपने दांत का ख्याल नहीं रखा तो उन्हें पता है झड़ जाएंगे। नहीं तो जो क्या है पूरी तरह से फिट अपने आप को रखे हुए हैं तो उनका दांत क्या रहता है? बूढ़े तक भी 32 रहता है। तो ये बच्चों में होता है। बच्चों में ये दांत जो होते हैं कितने होते हैं? 20। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। और जो 20 दांत होते हैं इन 20 दांत को हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ, यानी कि कहते हैं दूध के दांत। किसी को कहते कहावत सुनेंगे, इसके पीछे कहावत भी आता है कि अभी दूध के दांत टूटा नहीं और क्या करनी है, इतना बड़ा कारनामा करने आ गया। या फिर कहते हैं किसी बच्चा को, कोई आपको अगर ज्यादा अपने आप को वीर दिखाएगा तो बच्चा को क्या कहेंगे? थोड़ा डांटते हुए कहते हैं ये अभी दूध के दांत टूटल ना, आगे हमारे से लड़े खातिर होला कि ना। तो यही प्रकार से समझ जा, ठीक ना। तो आगे ये दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं दूध के दांत। अभी जो 20 दूध के दांत होते हैं ये आपका 10 से 12 साल की उम्र में ये दूध के दांत टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, कमजोर, वो मुलायम दांत थोड़ा सा कमजोर टाइप का होता है। ठीक है, ये टूट जाएंगे। उसके बाद अगर कहा जाए तो दोनों मिलाकर देखा जाए तो लाइफ टाइम में यानी जीवन भर में कितने दांत होते हैं मनुष्य में जीवन भर में होते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया मनुष्य का दांत। तो दांत के प्रकार देखिए, दांत के प्रकार को देखा जाए तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है कृंतक जिसको इंसाइजर कहते हैं, दूसरा रत्नक जिसको कैनाइन कहते हैं, तीसरा अग्रचर्णक जिसको प्रीमोलर कहते हैं, और चौथा है चवर्णक यानी कि इसको हम लोग मोलर कहते हैं। 4 प्रकार हो गया, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्णक और चवर्णक, यानी कि दांत के 4 प्रकार हैं। अब इन 4 प्रकारों में देखेंगे तो चारों का अलग अलग काम होगा। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, कृंतक को हम लोग कहते हैं, कहा जाए तो छेदक कहते हैं। कृंतक को क्या कहते हैं? छेदक। और इसका कार्य होता है काटना। इसका कार्य क्या होता है? काटना। इनकी संख्या होती है
ऊपर 4 और नीचे 4, यानी कि ये जो आगे वाला दांत देखते हैं ना, 2 बड़ा बड़ा होता है, उसके साइड में फिर 2 होता है, तो मतलब उसके साइड में एक इधर होगा, यानी कुल मिला के 4 ऊपर वाले मसूड़े में और 4 नीचे वाले जो होता है, ये होता है आपका जो जौ कहते हैं उसको, ठीक ना। तो उस प्रकार से कुल मिला के कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 दांत होते हैं। उसके बाद देखिए अब अगला है कि क्या है, अगला है रदनक। तो रदनक जो होता है इसको हम लोग भेदक कहते हैं। रदनक को क्या कहते हैं, भेदक। पहिला ही से कह रहा है भेद देगा यानी कि फाड़ने का काम है, फाड़ देगा, भेद देगा कहता है, फाड़िए देगा आपको, ठीक ना। तो इसका कितने हैं, ये 2 होते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, यानी कि साइड में जो नुकीला दांत होता है, आप क्या करते हैं, सेव काटते हैं, तो आगे ऐसे नहीं, ऐसे सेव काट लिए, तो सेव काट लिए किसके द्वारा, कृंतक के द्वारा, छेद कर करके उसको काट दिया, ठीक ना। ये क्या है, रदनक भेदक, ये क्या करता है, जब मांस वगैरह खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं, खींचते हैं, जो कहते हैं मुर्गा का टंगड़ी लेके खींचेंगे, तो क्या होगा, वो होगा फाड़ रहे हैं, ठीक ना। तो ऊपर 2 होगा दोनों साइड, नीचे 2 होगा, 4 होते हैं। उसके बाद आ गया अग्रचोर्णक। तो अग्रचोर्णक की बात की जाए तो ये भी ऊपर 4 होता है, नीचे 4 होता है, यानी 4 गुने 2। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चबाने का। काम क्या होता है, चबाना। सब कटबे करेगा, फड़बे करेगा, तो खाना कौन चबाएगा हो, इसका काम है चबाने का। और ये जो चवर्णक है ये होता है आपका 6 गुने 2 होता है। कितना होता है, 6 गुने 2। इसका भी काम है चबाना, इसका भी काम क्या है, चबाना। अब कहते हैं कि अजी सर जी आप इतना लिखवा दिए, 4 2 6 6 4 10 10 6 16 16 दूनी 32, तो 32 गो दांत हो गया। तो आप कहें बचवा में 20 गो होता है, वो कैसे। तो देखिए बचवा वाला हम बता रहे हैं ना, काहे चिंता आप कर रहे हैं। तो बचवा में देखिए, बचवा वाला जब देखिएगा तो बचवा में जो होता है अग्रचोर्णक देख रहे हैं ना, तो अग्रचोर्णक पूरी तरह से बचवा में नहीं होता है, यानी कि 4 दूनी 8 गो जो है, ये क्या है 8 गो जो ये हो गया अग्रचोर्णक, ये चाइल्ड में यानी बच्चा में नहीं हुआ। कितने दांत, 8 गो। अब देखिए चौर्णक है ना, तो चौर्णक का ये जो तीसरा दांत होता है, थर्ड, अंतिम वाला ये क्या होगा, ये जो होगा नहीं होगा, ये बच्चों में नहीं होता है। थर्ड जो होता है चाइल्ड में नहीं होगा, यानी थर्ड 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि कितने हो गए, 4। तो 8 और 4 हो गए 12। कहिएगा क्यों नहीं होता है, तो बच्चा का जो होता है ये जो जौ होता है इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जगह कम होता है, कहाँ से 32 गो दांत रखेगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार ये जो है दांत के ये सारे प्रकार थे। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उधर वाला मिटाएंगे। इसको क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इधर वाला जो भाग है इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इतना जो भाग है इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जो दांत है ये क्या है आपका, दांत। और दांत में जो हम लोग को देखना है, तो दांत की अलग अलग परत है। सबसे ऊपरी परत, व्हाइट वाला जो परत होता है सफेद, सबसे ऊपरी परत, इसको कहते हैं इनामेल। दांत का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल, यानी कि सबसे कठोरतम भाग होता है इनामेल। ये क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बना होता है किससे, सबसे कठोर होता है, कठोरतम, और बना होता है कैल्शियम, किससे, देखो कैल्शियम आ गया, हड्डी में भी कैल्शियम होता है। कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है, एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है, सबसे कठोर होता है। उसके नीचे डेंटाइन, देखो दांत को देखो, ये देखो ये खाली जगह, दांत जब को बढ़ता है तो अंदर खाली जगह होता है, ठीक ना। तो दांत के एनामेल के नीचे होता है डेंटाइन, पीला भाग होता है, ये बना होता है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। उसके बाद ये मसूड़ा हो गया, क्योंकि जिसमें मसूड़ा का काम होता है दांत को पकड़ के रखने के लिए, ना तो ढीला रहेगा तो दांतवा टूट के, ऐसे कीजिएगा दांतवा गिर जाएगा, ऐसे हंसीएगा जोर जोर से ना तो दांतवा गिर जाएगा, ठीक है। हम नहीं हंसेंगे ना तो मेरा दांत नहीं, मेरा तो दांत असली है ना, नहीं गिरेगा। चलिए ठीक है। अब आगे क्या है, आगे देखिए ये हो गया दांत के, ये जो देख रहे हैं लाल लाल, तो ये जो आपका है ये क्या है, रक्त के सिकाएं हैं। दांत में भी तो खून होता है, रक्त के सिकाएं, ब्लड वेसल्स,
ठीक है, ये क्या है, दांत में होते हैं। अब इतना समझ में आ गया, ये क्या है, दांत है, दांत के ये भाग है, ये दांत के प्रकार हैं 32 में जो 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए दांत में कुछ गड़बड़ी भी तो होगा, तो ये है दंत अस्थि क्षय। किसे कहते हैं, जो दंत अस्थि क्षय होता है ये ऐसी क्रिया है जिसमें हमारे द्वारा खाए गए मीठे पदार्थ के शक्कर, हमारे द्वारा खाए गए मीठे पदार्थ के शक्कर से जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं वो क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, क्रिया करके अम्ल बनाएंगे जो इनामेल में छिद्र कर देता है, और ये जो छिद्र कर देता है तो इसी को दंत अस्थि क्षय कहते हैं। दांत अस्थि मतलब ये परत, और क्षय मतलब छिद्र हो जाना, बेकार हो जाना, तो दंत अस्थि क्षय कहलाएगा। अब कहिएगा ये जो दंत अस्थि क्षय होता है ना, तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं जो दंत अस्थि क्षय होता है मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी से होगा। किससे, विटामिन ए की कमी से। और इस दंत अस्थि क्षय के कारक जो जीवाणु कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस है और एक लैक्टोबैसिलस है, यानी दांत में जो गड़बड़ी होता है जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। उसके बाद दंत प्लाक, तो दंत प्लाक वैसी क्रिया है जिसमें भोजन का जो परत होता है, भोजन का परत दांत पर बैठ जाता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो देख लिए, इतना आप देख लिए, दांत के प्रकार देख लिए, ये जो प्रक्रिया देख लिए, निर्माण, अध्ययन, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ये इसके प्रकार हैं। तो इतना ये सारा था, ये हमारे दांत के विषय में कुछ जानकारियाँ थी। एक और बात है, ये जो दांत जो होता है, दांत का जो मजबूती के लिए विटामिन डी जरूरी है, दांत की मजबूती के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे दांत के बारे में जानकारियाँ थी। अब ये जो चैप्टर, ये टॉपिक आप पढ़ लिए मानव दांत, अब इसके विषय में आगे जो है कुछ क्वेश्चन रहेगा, 5 से 7 क्वेश्चन चलेगा, वो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और सोचना है, देखना है कि आप जो क्लास किए वो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया तो बढ़िया है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए पुराने कुछ भी हो, चैनल के जो लाइक वाला बटन होता है उसको जरूर दबा के जाए, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आगे जो है आपका अगला क्लास और भी बढ़िया होगा। तो आखिर हम चाहेंगे कि आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी दांत के बारे में जानकारी ले, तो उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये पढ़ाई पता चले। ठीक है, इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जीभ और उसके साथ जो मुख में लार ग्रंथि होती है और उसके साथ मतलब उसके बारे में सारी जानकारियाँ लेंगे। इतना ही आज के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।